हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में फ्रेंड हम देखेंगे कि कैसे जो एक विभीषण टाइप के लोग होते हैं वो कैसे समाज की बलि चढ़ा देते हैं। और उसमें कोई छोटा आदमी नहीं होता, एक बड़े लोग होते हैं जिनकी चाहत होती है कि हम एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। भारत के छोड़ो, वो पूरे विश्व के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यूएन के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वो यूनाइटेड नेशन जो है। तो फ्रेंड देखिए क्या क्या तर्क अपनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये एक मूर्खतापूर्ण किसी ने मुझे शेयर किया था। तो देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है धनगर ग्वाला समाज का इतिहास। ठीक है, ये बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है। तो देखिए इसमें अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, श्री कृष्ण भवन, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, फ़ोन नंबर ये। तो देखिए फ्रेंड, प्रस्ताव पारित अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा के 57वें अधिवेशन जो दिनांक 17-18 नवंबर 2007 को मेला मैदान ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ, में धनगर ग्वाला पाल बघेल समाज को विविध रूप से यादव समाज में सम्मिलित कर लिया गया है। देखिए, सम्मिलित तो ऐसा करना कह रहे हैं कि जैसे एक टोकरी में आम थे और दूसरी में सेब थे, और उसके जो टोकरी के सेब थे वो आम वाली टोकरी में डाल दिए गए और इस तरीके से सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है, यानी कि ये लोग अगर चाहें तो ये ब्राह्मणों को राजपूत में शामिल कर दें, राजपूतों को गुर्जर में शामिल कर दें, गुर्जरों को वाल्मीकियों में शामिल कर दें, जाट समाज को वाल्मीकि बना दें समाज। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से इन्होंने अपने हाथ की वो बनाया हुआ है, सम्मिलित कर लिया गया है। अभी ये लोग भी यादव उपनाम लगाकर यादव समाज के अंग के रूप में ही जाने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए अभी यानी कि जो आम है, जो सेब थे वो आम की टोकरी में डाल दिए गए थे, यानी कि अब क्या हो गया है, जो सेब है उनको भी आम बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, पाल बघेल धनगर ग्वालों में यादवों में सम्मिलित से जहां यादवों की सामाजिक ताकत और हैसियत बढ़ी है, वहीं निश्चित रूप से इनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि देखिए या फोकस किसको किया जा रहा है, यादवों को। यानी कि देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो भारत में लोग आम ज़्यादा खाते हैं, सेब कम खाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि सेब के अंदर जो क्वालिटी है वो आम में नहीं है, जो आम में है वो सेब में नहीं है। तो यानी कि ये बोलना ये चाह रहे हैं कि अब जो है लोग सेब को आम समझकर खाएंगे, तो इससे जो है वो आमों की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों के अंदर सेब खाने से भी आम वाली ताकत आ जाएगी। उत्तर भारत में इस जातीय मेले से यादवों की आबादी जुड़कर 20% तक हो जाएगी, और तब स्वाभाविक रूप से यह जाति राजनीतिक रूप से ताकतवर होकर उत्तर भारत के राज्यों पर और अतः देश पर भी पुनः शासन कर पाने में सक्षम होगी। यानी कि वही है आम, और मैं आपको सेब वाले से समझा रहा हूँ। इनका कहने का मतलब ये हो जाएगा, जब आम जो थे आपने वो सेब के साथ मिला दिए, जो सेब है वो आम के साथ मिला दिए, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो आम के पेड़ हैं उन पर भी सेब आने लगेंगे, या जो सेब के पेड़ हैं उन पर भी आम आने लगेंगे। तो इससे क्या हुआ है, आम की पैदावार बढ़ जाएगी, और देश में, पूरे देश में, जहाँ जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में या आपके सिक्किम वगैरह में जो आपके सेब के पेड़ हैं उन पर भी आम लगने लगेंगे, और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी आम की खेती होने लगेगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसके लिए विस्तृत प्रमाण पत्र खोजने और जुटाने में श्री चूतिया मधुसूदन राव होलकर जी, चूतिया नंबर 2 श्री विजेंद्र धनगर जी, और पाल बघेल धनगर ग्वाला समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों, यानी कि महाचूतियों और सामाजिक नेताओं काफी समय से प्रयासरत थे, और विस्तृत प्रमाणों के आधार पर अपने चंदूवंश का अंग सिद्ध किया। इन सब के लिए आपको बधाई। सत्य प्रकाश सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय यादव महासभा। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने आपको स्टोरी बताई है। अब जैसे कि मैंने आपको आम का और सेब का एग्जाम्पल दिया है, तो ये इस तरीके से फ्रेंड फेमस हो जाएंगे। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए फ्रेंड्स कि इससे करने से, जो ये दो महामूर्ख है ना, ये एक तो चूतिया मधुसूदन राव होलकर और दूसरा चूतिया विजेंद्र धनगर। तो फ्रेंड ये इन जैसे महामूर्खों को पता नहीं क्या आड़ में लगी हुई है, या इनके हलक में क्या आग इनके लगी हुई है, कि ये पता नहीं खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले कई वीडियो में, देखिए किसी भी समाज को अगर आपको एक बनाना है तो फ्रेंड उनकी कदकाठी देखिए, बोलचाल, हाव भाव, सरंग के नाक नक्शे, ये कई सारी चीज़ें देखिए। तो हमारा कहीं भी अहीर समाज से, गुर्जर समाज से, यादव समाज से कहीं नहीं मिलता। जो हमारी फ्रेंड जो बनावट है, शरीर की बनावट है, रंग रूप है, नाक नक्शे हैं, ये आपके खटीक समाज से और कोली समाज से मिलते हैं। इनके जातिगत धंधे भी सेम है फ्रेंड।
ठीक है फ्रेंड, तीनों जो बिरादरी हैं फ्रेंड, ये तीनों ही जो ऐसे गडरिया हैं, ये कपड़े बुनने का, कंबल बुनने का काम करते हैं, और कोली समाज भी करता है। और जो गडरिया समाज है वो भेड़ बकरी चराने का काम करता है, साथ में आपके जो खड्डिक समाज है वो भी करता है। तो फ्रेंड देखिए, इनको तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो ये है ना, कल को ये लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, ये फिर से अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा में घुस जाएंगे, कुछ इधर उधर से ठोक ठाक के जो है वो सबूत इकट्ठा कर लेंगे पागलों वाले, और इस तरीके से ये कर देंगे। तो फ्रेंड ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये आपके इतिहास को ख़त्म कर रहे हैं। आपको पता हो या ना पता हो, बहुत से ऐसे समाज थे जो आज़ादी से पहले जो है वो एक डिफरेंट समाज हुआ करते थे, लेकिन उनका जातिगत धंधा भेड़ बकरी पालने का था। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही कुछ जातियां थी जिनका जो भेड़ बकरी पालने के अलावा जैसे गाय वगैरह पालते थे, उन समाज को यादव समाज ने अपने अंदर ले लिया था। तो उनके महापुरुषों को कोई जानता तक नहीं है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जो भेड़ बकरी पालने वाले समाज, जैसे मैं एक रायका रबारी मालधारी समाज है जो कि आपका राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है फ्रेंड, वो भी भेड़ बकरी पालते हैं, हम भी भेड़ बकरी पालते हैं, उनका भी सेम यही काम है, हमारा भी सेम काम है। लेकिन फ्रेंड देखिए, अगर ये दोनों जातियां एक होकर अपने आप को, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट एक तरीके से करो, लेकिन अपना कभी अस्तित्व मत खो। तो रबारी समाज ने अपना अस्तित्व नहीं खोया, वो अपने आप को अलग समाज मानता है, और वो है भी। तो फ्रेंड उनके जो महापुरुष हैं, उनके जो नेता महानेता या उनके जो गॉड भगवान है, उनको आज भी जो रायका रबारी समाज है वो गर्व से उनका नाम लेता है, उनका इतिहास खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको दूसरे समाज में अपना जो इतिहास है वो सम्मिलित कर लेते, तो आपका जो इतिहास है वो सब खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड इसलिए गडरिया समाज का जो है वो इतिहास खोजने पर भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप रायका रबारी समाज से सीख लें, तो फ्रेंड उन्होंने अभी तक अपना समाज जो है वो बांट कर नहीं किया, उन्होंने मतलब एकजुटता रखी है। उनका इतिहास देखोगे तो पुराने इतिहास भी मिलेंगे, राजे रजवाड़े मिलेंगे, जहाँ उन्होंने जहाँ जहाँ जिस जिस राजा के यहाँ पर उन्होंने काम किया है या अपनी सेवाएं दी हैं या उन्होंने राजा बन के लड़ाइयाँ करी हैं, तो फ्रेंड उनका सारा इतिहास है। लेकिन अगर वो भी अपना ये किसी तरीके से यादव समाज में मिल जाते, गुर्जर समाज में मिल जाते, तो फ्रेंड इनका भी इतिहास खत्म हो चुका होता, और जिस समाज में वो मिले होते उनका इतिहास जागृत रहता। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच।